प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1816 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1830 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट वास्टिन, ऑप्शन सी मेजर बारो और ऑप्शन डी कर्नल वाइट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर बारो। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी या की गई। ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857 या ऑप्शन डी फरवरी 1857। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय की पत्नी, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी विवेकानंद की माँ या ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन की बेटी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला प्रश्न है, 1899-1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बूढ़ा भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा या ऑप्शन डी शंभुदान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। 1899-1900 में जो मुंडा क्रांति हुई थी उसके नेता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी एन.जी. रंगा या ऑप्शन डी पी.सी. जोशी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, यानी अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार क्षेत्र जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यानी बताना है कि इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी, यानी अनुशीलन समिति जो थी ये किस काम में संलिप्त या संलग्न थी। तो ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी
विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था थी, या एक क्रांतिकारी संस्था थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था यह। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, या ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन से? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो थी वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बीवी गिरी, ऑप्शन बी एस.ए. डांगे, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल्स दोनों से वार्ताएं की। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? ऑप्शन ए 74 व 79, ऑप्शन बी 71 व 147, ऑप्शन सी 78 व 80, या ऑप्शन डी 78 और 69? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, या ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विंस्टन चर्चिल जो था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? ऑप्शन ए जीडी बिरला, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी जेआरडी टाटा, या ऑप्शन डी वालचंद हीराचंद? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है देवबंद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, या ऑप्शन डी चिराग अली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न है बम्बई। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1920 में हुई। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी हरिचंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी, या ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन डी। प्रश्न है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू, या ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विपक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। अगला प्रश्न है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, या ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। ऑप्शन बी लीडर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन ए बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, हिमालय का गिरिपाद, झारखंड तथा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, मध्य पूर्वी भारत। तो आपको अब बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान सही है। यानी कि ए का इसमें कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, ऐसे करके आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बाढ़ जो है वह कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आता है। भूकंप कहाँ आता है, तो भूकंप हिमालय के गिरिपाद में आता है। सूखा कहाँ है, तो सूखा जो है मध्यवर्ती भारत में आता है। और चक्रवात कहाँ आता है, तो झारखंड और उड़ीसा में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ऑप्शन ए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ऑप्शन ये 2 है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है। 3 है गंगा के मैदान की रचना एक अग्र गर्त है। और ये 4 नंबर जो है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए, यानी कि इसमें 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 4 सही है, ये 3 जो है यह गलत है। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, या ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, या ऑप्शन डी स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान की प्रवृत्ति लक्षित हुई है, यानी कि ज़्यादा से कम हुई है। ऑप्शन बी विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में भारत में न्यूनतम है, यानी भारत के लोग सबसे कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। ऑप्शन सी भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, या ऑप्शन डी भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 23 जून, या ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो ये गलत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो मतलब यहाँ सन है, यहाँ मून हो जाए और इधर पृथ्वी हो जाए, तो सन से आने वाली जो लाइट्स हैं उसको चंद्रमा रोक देती है और वो लाइट्स पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं यानी इजराइल देश की सीमा जो है किस किस देश से लगती हैं? ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन के साथ। ऑप्शन सी लेबनान, तुर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ, या ऑप्शन डी लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ।
अगला प्रश्न है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है ऑप्शन 1 सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक, ऑप्शन बी प्रशांत अंटार्कटिक कटक, ऑप्शन सी डॉल्फिन चैलेंसर कटक या ऑप्शन डी मध्य महासागरीय कटक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन चैलेंसर कटक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से या ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तारों और सूर्य भूकंप के वजह से नहीं बल्कि चंद्रमा के वजह से ये तरंगे उठती हैं। इन्हीं तरंगों को ज्वार तथा भाटा कहा जाता है, ज्वार तथा भाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 में रेल मार्ग दिए हुए हैं और सूची 2 में उनको जोड़ने वाले स्थानों से संबंधित है, इनका मिलान करना है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो इसका मैच जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी, इसके ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान या ऑप्शन डी बलबन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर या ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ऑप्शन ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया या ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भक्ति संतों ने उन्हीं भाषाओं में लिखा या लोगों को समझाया जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 1921। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता यानी वाक की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? ऑप्शन ए 2031, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2021 या ऑप्शन डी 2019। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 तक के लिए लोकसभा की सीटें जो हैं वो रोक दी गई हैं, यानी कि जो अभी निश्चित है उतनी ही रहेंगी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में ऑप्शन ए में है 2, बी में है 10, सी में है 12 या डी में है 15। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। ऑप्शन ए राज्य सरकार का, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार का या ऑप्शन सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार। ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है। सूचियां जो है 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन बी है शिक्षा और ऑप्शन डी है रक्षा। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केवल केंद्र की सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषय पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी में है भारत का राष्ट्रपति। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा की अनुमति मिली? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू कर। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता या ऑप्शन डी जीवराज मेहता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य की सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश या ऑप्शन डी चुनाव आयोग यानी जिला न्यायाधीश। तो ये निर्णय जो है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।